इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पारा नंबर 2 सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 143 मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं, और बात यूँ है कि हमने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफजल और मुतवस्सित, लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह रहे। इस उम्मत को उम्मत मुअतदिल पैदा फरमाया, उम्मत वस्त, मुअतदिल उम्मत। बात यह है कि हमें जो दीन मिला है, इस दीन में दुनिया और आखिरत की फौज़ व फलाह की कामयाबी का राज मुज़मिर है। दीन पर अमल करने वाले के लिए दुनिया भी खुशगवार होगी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत भी खुशगवार होगी। वजह इसकी ये है कि दीन का कोई शोबा और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए इंस्ट्रक्शन और एडवाइस मौजूद ना हो। यानी कोई भी दीन का या इंसानी ज़िंदगी का गोशा ऐसा नहीं जो खाली हो। हत्ता कि छोटी छोटी बातें उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। और मेरी इस बात की वजाहत एक वाक़या से होगी कि यहूद ने मुसलमानों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। सुना है तुम्हारा जो नबी है वो तुम्हें छोटी छोटी बातें भी बताता है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, लो जी इनू तो किसी गल का पता ही नहीं, इनू तो छोटी छोटी गल भी दसनी पैंदी। तो ऐसे उन्होंने चिढ़ाया कि सुना है तुम्हारा नबी, तुम्हारा जो रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें छोटी छोटी लिटल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें भी बताता है। सहाबा इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और हाज़िर होकर उन्होंने सारा माजरा अर्ज़ किया, गोश गुजार किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उन्हें ये जवाब दो कि हाँ, हमें हमारा नबी अस्तंजा का तरीका भी सिखाता है। ज़ाहिर बात है तहारत एक अहम चीज़ है, तो तहारत जो है वो सही होगी तो अब आगे इबादत कबूल होंगी। लिहाजा हमें तो हमारा नबी अस्तंजा करना भी सिखाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई गोशा, कोई हिस्सा, कोई डिपार्टमेंट, कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें दीन के लिए इंस्ट्रक्शन ना हो, कोई हिदायत ना हो। ये जो मैंने आयत मुबारका तिलावत की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें उम्मत मुअतदिल बनाया। इमाम तुबरी रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर करते हुए ये फरमाते हैं कि मैं ये बात समझा हूँ, इस आयत से इमाम तुबरी ये कहते हैं कि मैं ये बात समझा हूँ कि अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मत वस्त का खिताब इसलिए दिया है कि ये उम्मत दीन में म्याना रवी इख्तियार करती है। ना तो इन्होंने नसारा और ईसाइयों की तरह गुलूव से काम लिया कि जिन्होंने रहबानियत को इख्तियार कर लिया, रहबानियत को बाकायदा उन्होंने फैलाया, दावत दी और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी इंतहा पसंदी से काम लिया कि उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया।
तो फरमाया कि इस उम्मत को उम्मत वस्त इसलिए फरमाया कि ये उम्मत वस्त ये है कि ये म्याना रवी मुअतदिल, जो रास्ता दरमियानी है उस पर चलने वाली उम्मत है। ईसाइयों की तरह नहीं कि अपने नबी की अजमत और शान को इतना बढ़ा दिया कि उसे अल्लाह का बेटा कह दिया। और यहूदियों की तरह भी नहीं कि यहूदियों ने क्या किया, अल्लाह की किताब को बदल डाला, अंबिया को माअज़ल्लाह नाहक कत्ल किया, अल्लाह पर झूठ बांधा, बुहतान बांधे, इफ्तरा तराजी की उन्होंने और कुफर को इख्तियार किया। ऐसा भी नहीं है, यहूदियों ने भी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, लेकिन उसके मुकाबल ईसा अलैहिस्सलाम की शान को बिल्कुल घटा दिया। तो जो करे जरा इस बात को कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ा दिया, यहां तक कह दिया कि ये अल्लाह का बेटा है, और यहूदियों ने उनकी शान को घटा दिया यहां तक कि उन्हें कत्ल करने के दरपे हो गए। अंबिया को कत्ल करना उनका काम था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जा बजा फरमाया, अंबिया के दुश्मन। तो ना तो ये उम्मत अंबिया के मुकाम को बढ़ाती है बहुत ज्यादा और ना ही कम करती है, बल्कि मुअतदिल म्याना रवी। लिहाजा मेरे अजीजों दोस्तों, तमाम उमूर में म्याना रवी, इत्दाल, ये ही अल्लाह को महबूब और पसंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल उमूरी औसतुहा, कामों में से बेहतरीन काम वो है जो मुअतदिल हो, औसत हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आपका मामूल था, कभी सहाबा को या कभी किसी सहाबी को लेकर रात को इशा के बाद बाहर निकला करते थे। इशा की नमाज के बाद बाहर निकलते थे ताकि सहाबा के अहवाल, उनकी सिचुएशन, उनका रहन सहन क्या करते हैं ये देख सकें, इसलिए आप बाहर निकला करते थे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, अन अबी कतादा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि खरज लैलतन फइज़ा हुआ अबी बकर, एक रात मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला और हम चलते चलते अबू बकर के मुकाम तक पहुंच गए। और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हालत ये थी कि वो नमाज पढ़ रहे थे, युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे, यख्फिज़ु मिन सौतिही, और इंतहाई पस्त आवाज के साथ तलावत कर रहे थे। भाई समझ आ रही है आपको बात? आवाज को पस्त रखकर तलावत फरमा रहे थे। रावी अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि और एक दफा ऐसा हुआ कि हम फिर निकले और हजरत उमर रजी अल्लाह के मुकाम पर पहुंच गए, तो देखा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुआ युसल्ली, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, राफ़िअन सौतहु, और बुलंद आवाज से नमाज पढ़ रहे थे, तलावत जो है उसमें बुलंद आवाज से। चुनाचे सुबह फजर की नमाज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये इरशाद फरमाया, या अबा बकर मररतु बिका, कल मैं तुम्हारे मुकाम के पास से गुजरा, व अंता तुसल्ली, और तू नमाज पढ़ रहा था, और तख्फिज़ु सौता का पस्त आवाज से तलावत कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब जो इरशाद फरमाया, जो अर्ज किया, बहुत प्यारा, वेरी स्वीट आंसर, इंतहाई प्यारा जवाब। कहने लगे कि अस्मातु मन नाजीतु ला इलाहा इल्लल्लाह, या रसूलल्लाह, मैं इसलिए आहिस्ता आवाज से पढ़ रहा था कि मैं जिसको सुनाना चाहता हूं वो सुन रहा है।
जिसको सुनाना मकसूद है वो सब कुछ सुनता है। आवाज बुलंद करने की क्या जरूरत है? मैं तो अल्लाह को सुना रहा था, वो सुन रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये इरशाद फरमाया कि उमर, मरर तो बिक, मैं तुम्हारे मुकाम के पास से भी गुजरा और व अंता तुसल्ली, तू नमाज पढ़ रहा था, राफिअन सौता का, बुलंद आवाज से तिलावत कर रहा था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह औक़िज़ल वस्नान व अतरुदुश शैतान। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब क्या था कि या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए ऊंची आवाज से पढ़ रहा था कि जो सोए हुए हैं वो उठ जाए। तहज्जुद का वक़्त था। मोमन तो तहज्जुद के वक़्त नहीं सोता, इसलिए कि जो तहज्जुद का वक़्त है ये अल्लाह के दरबार में खवास की हाजिरी का वक़्त है। देखिए, ये जो हम 5 नमाजों में शरीक होते हैं, 5 नमाजों में आम ऐलान कि हय्या अलस सलाह, सारे आओ वही नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, सारे आओ वही कामयाबी की तरफ, सब के लिए ऐलान। मालूम यह हुआ कि आम यानी 5 नमाजों में जो हाजिरी है ये अवाम की हाजिरी है। किन की हाजिरी है? बोलो जरा। अवाम की। और तहज्जुद की जो हाजिरी है वो खवास की हाजिरी है। और आपके लिए एक और बात अर्ज कर दूं, आम नमाजों के लिए निदा देने वाला, पुकारने वाला, बुलाने वाला यानी कि मुअज्जिन एक इंसान होता है, जबकि तहज्जुद के लिए पुकारने वाला और मुअज्जिन इंसान नहीं होता, खुद खुदा होता है कि उठो। लिहाजा अजीजों दोस्तों, तहज्जुद का भी मुझ और आपको एहतमाम करना चाहिए। ये सुन्नत तो हमसे बिल्कुल छूटती चली गई। हाय, कोई बाबे होंगे जेड़े तहज्जुद पढ़ते होंगे, जवान तो फिर घट ही है। मेरा ख्याल बीमारी ये पै गई है कि असं रात 11, 12, 1 बजे तक तो मोबाइल लैके बैठे रहने, फिर सवेरे उठिया किवें जाएगा। याद रखें, जिस दिन तहज्जुद फौत हो गई, अल्लाह के दरबार में खवास की जो लिस्ट थी उस लिस्ट में से हमारा नाम निकल गया। सोचने की बात है कि कभी आया भी है सी। मेरा ख्याल है रमजान च ही आंदा होना है। अल्लाह पाक तौफीक दे, हिम्मत करें भाई इंशाअल्लाह। आजकल लंबी लंबी रातें बड़ी गनीमत। तो खैर, तहज्जुद का वक़्त था। कहते हैं मैं इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ रहा था कि जो सो रहे हैं उनको जगाऊं और शैतान को भगाऊं। हजरत फारूक आजम और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा के जवाबात सुनकर आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। वो जुमला बयान करने के लिए मैंने ये सारा वाक़या आपको सुनाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इरफा कलीलन, अबू बकर तुम थोड़ा सा आवाज ऊंचा कर लो, लाउडली तुम थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लो। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इख्फिज़ कलीलन, तुम थोड़ी आवाज पस्त कर लो, यानी म्याना रवी, मुअतदिल। लिहाजा मैंने अर्ज किया कि इस्लाम हमें तमाम कामों में म्याना रवी और एतदाल का दरस देता है। इबादत हो, मुआमलात हो, कारोबार हो, घर के अखराजात हो, घर को चलाना हो, बेहतरीन काम म्याना रवी, औसत हुआ। सारे मुआमलात का जो निचोड़ है ना, देखें इस सिलसिला में इस मौजू पर बहुत सारी अहादीस हैं, ज़ख़ीरा अहादीस बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जो पढ़ा
या जो मेरे मुतालिया में से आया गुजरा, तमाम अहादीस का तो मैं दावा नहीं कर सकता, बल्कि शायद कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ख़ीरा अहादीस तो बहुत बड़ा है। कम अज़ कम जो मेरे मुतालिया में बात आई उससे ये मालूम होता है कि मुआमलात के ज़िमन में तमाम अहादीस का निचोड़ 2 हदीसें, बस मैं वो निचोड़ आपके सामने अर्ज़ कर दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 अहादीस, तमाम अहादीस का निचोड़। पहली हदीस, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल मुस्लिम, मुसलमान वो है, तवज्जो करें जरा, नोट करें इस बात को। मुसलमान की अलामत क्या है? देखिए, चीज अपनी अलामात से पहचानी जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेगा गला खराब है जी, गला खराब है। खांसी भी है जी, खांसी भी है। अच्छा, सर में भी दर्द है। 2-4 बातें वो पूछकर वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि तुम्हें बुखार है, फीवर है। अलामात से पता चला कि ये अलामात डेंगू की हैं, ये अलामात कोरोना की हैं, ये अलामात बुखार की हैं, ये अलामात पेट खराब होने की हैं। मैंने कहा अलामात से पता चलता है मोमिन की अलामत क्या है। अलामात पाई जाएंगी तो चीजें पाई जाएंगी। मुस्लिम, अल मुस्लिम, मुसलमान वो है मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की अलामत ये है। मैंने कहा कि इस मौजू पर जो हदीस है उनका निचोड़, एक तो ये हदीस कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हाथ के ईज़ा से भी दूसरा मुस्लिम महफूज रहे, जुबान की ईज़ा रसानी से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बल्कि एक नुक्ते की बात अर्ज कर दूं, 2 लफ्ज यहां पर एक जैसे इस्तेमाल हुए, अल मुस्लिम और सलीम। मुस्लिम का मादा भी सलामती, अमन, और सलीम का मादा भी सलामती और अमन। मुस्लिम वो है जो मन सलीम, अल मुस्लिम मन सलीम, दोनों का मादा एक है। मालूम यह हुआ, यहां पर यह नहीं फरमाया अल मुमिन मन सलीम। जरा नुक्ते की तरफ जाएं आप हजरात, यह नहीं फरमाया अल मुमिन मन सलीम, मोमिन वो है कि मन सलीम, नहीं, फरमाया अल मुस्लिम मन सलीम। हाँ, इसलिए कि मुस्लिम के लिए सलीम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाकर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि मुसलमान होता ही अमन का पैगंबर है। मुसलमान के मुस्लिम इज द मैसेंजर ऑफ पीस। मुसलमान के ये अमन का पैगाम बुर है। मुसलमान अमन का दाई है। एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस फरमाया अहिब्बु लि अखीका मा तुहिब्बु लि नफ्सिका। अहिब्बु लि अखीका मा तुहिब्बु लि नफ्सिका व करिहा लि अखीका मा करिहतु लि नफ्सिका। हाय, तुम दूसरों के लिए वो चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यह है इस्लाम का रोशन चेहरा कि तुम अपने लिए जो पसंद करना चाहते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। हर चीज में, क्या जी, हर चीज में। रास्ता चलते हुए सारी गली में कीचड़ है या पानी खड़ा है, एक तरफ थोड़ा सा रास्ता है या कोई ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, आप जा रहे हैं, सामने से दूसरा मुसलमान भाई आ गया। हमारी नेचर क्या है? हमारी नेचर ये है कि हम बाइक चला रहे हैं, सामने से दूसरा हम तेज कर लेते हैं, ये तो पहला निकलना है। ये हमारी वो आदत बन चुकी है।
क्रॉस करना है। अच्छा, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, फंस के लंघना है। ये नहीं कि थोड़ा स्टे कर ले, रुक जाए, दूसरे भाई को निकलने दे। क्या फरमाया? फरमाया कि अहिब्बू लि अखीका मा तुहिब्बू लि नफ्सिका, तुम अपने लिए जो पसंद करते हो वही दूसरे भाई के लिए पसंद करो। वह करिहा लि अखीका मा करिहतु लि नफ्सिका, और अपने लिए जो तुम नापसंद करते हो वही चीज दूसरों के लिए भी नापसंद करो। प्लेट दे विच बूटियां पईयां ने चंगियां चंगियां अपने अगे, क्यों जी? तो खैर, ये क्या बात हुई कि अपने लिए एक पैमाना और दूसरों के लिए पैमाना और, अपने लिए मेयार और दूसरों के लिए मेयार और नहीं। फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। अच्छा, इसमें हम इस बात को समझे, हम जो सलूक किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, अगर कोई वो सलूक हमारे साथ करे, हम ये सोचें कि क्या हमें अच्छा लगेगा? भाई साहब, अगर वो सलूक कोई हमारे साथ करे, अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो औरों को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए फरमाया कि तुम जो अपने लिए चीज पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।